गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे ये आरोह का आपका आखिरी पाठ है और इसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये CBSE ने इसलिए लिया है, ये बाबा साहब भीम राव आम्बेडकर के द्वारा उनका भाषण है। ये एक विख्यात भाषण है जो उन्होंने एलिहिलेशन ऑफ कास्ट पर दिया था, लेकिन क्रांतिकारी दृष्टि से ये इसको पूर्णतः सहमति नहीं मिली और वो सम्मेलन ही रद्द कर दिया गया, मतलब सम्मेलन ही नहीं हुआ। तो फिर इसको उन्होंने इसमें स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया ताकि इसको सब पढ़ सकें। तो वैसे तो उनका भाषण होना था, पर भाषण नहीं हुआ। भाषण की जगह उन्होंने इसको एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करके प्रसारित किया, वितरित किया, फैलाया और उनका ये जो भाषण है काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अब देखिए, ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना कहते हैं दुर्भाग्य को, पोषकों कहते हैं बढ़ावा देने वालों कि ये दुर्भाग्य की बात है कि इस युग में जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। बहुत लोग हैं जो जातियों को बढ़ावा देते हैं। इंसान को देखना चाहिए, जाति को नहीं देखना चाहिए। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। अभी मैं समझाऊँ आपको, पहले इसको पढ़ दूँ। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। तो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। विभाजन माने डिवाइड करना, बांटना, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकें। तो इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण कहते हैं ट्रेनिंग को, अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अब आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने जाति प्रथा और उसके दुष्प्रभावों, उसके बुरे प्रभावों की ओर समाज का ध्यान आकृष्ट किया है। उनका यह प्रयास समतामूलक समाज की स्थापना में काफ़ी सराहनीय रहा है। मतलब वे चाहते थे कि जातिवाद को ना माने लोग, जाति प्रथा ना हो। उनके अनुसार जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन की व्यवस्था भी बनी हुई है, जो देश के किसी भी सभ्य समाज में देखने को नहीं मिलती। तो इस तरह का श्रम विभाजन जहाँ एक और समाज में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है, ये ऊंच नीच की भावना ले आता है जब जातिवाद हो जाता है। तो श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर लोगों की क्षमता का ह्रास भी करता है, मतलब लोगों की जितनी उनमें कुशलता होती है काम करने की, उसको भी ख़त्म कर देता है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक हुनर होता है, अपना काम करने का कौशल होता है,
अपनी बुद्धि होती है, तो उनको उतना मौका नहीं मिल पाता अगर जाति में बांध दिया जाए उन्हें। तो हमें चाहिए कि हम लोगों की कार्य कुशलता के अनुसार उनका पेशा निर्धारित करेंगे। पेशा माने व्यवसाय, उनका जो भी काम है। तो जाति विशेष में जन्म लेने पर उसकी रुचि अरुचि, योग्यता अयोग्यता पर विचार किए बिना ही कोई पेशा थोपना जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत का द्योतक है। मतलब कोई भी पेशा थोपना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है और उससे ऊंच नीच की भावना भी पैदा होती है लोगों में। तो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर ने इसको इसलिए भाषण देना चाहते थे, लेकिन वो भाषण उनका जो क्रांतिकारी आयोजक थे, मतलब उन्होंने सहमति नहीं थी उनको। जैसे कई फिल्में होती हैं उनको बैन कर दिया जाता है, तो ऐसी उनका भाषण को नहीं आगे आने दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको एक पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ाया। ठीक है। अब जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध भी देती है। अगर जाति में उसका पेशे का चुनाव किया जाए, उसके काम का चुनाव किया जाए, तो जीवन भर के लिए मनुष्य उस पेशे में बन जाता है, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए। आधुनिक युग में ये स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन भी हो जाता है, तो जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है, क्योंकि जाति में बंधा हुआ है, पेशे में बंधा हुआ है वो। तो इस वजह से वह भूखों मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि उसे दूसरा पेशा नहीं मिलता, दूसरा व्यवसाय नहीं चुन सकता। तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, मतलब जो उसके खानदान में चला आ रहा हो, बाप दादाओं के समय से उसका जो व्यवसाय चला आ रहा हो, वही पेशा उसे करना पड़ता है। तो भले ही वह उसमें पारंगत हो या ना हो, भले उसमें कुशल हो या ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन गया। मतलब बहुत बड़ा कारण है वो एक बेरोजगारी का, क्योंकि जातिवाद होने से और जाति प्रथा होने से मनुष्य उसी पेशे को अपनाता है, उसको और पेशा करने की अनुमति है ही नहीं। तो ऐसा हमारे देश में है, इस वजह से उन्होंने ये भाषण कहा।